पहले ना लड़कियों को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। सुरक्षा अभी मतलब सरकार कह रही है मिलती है पर नहीं मिलती। अभी ये लड़कियों का चल रहा है। अभी कितनी बार यहाँ पे हुआ है कि कभी किसी को जला दिया, कभी किसी को मार दिया, किसी को दहेज के लिए मार दिया। जो सरकार हमारी बहन बेटी के लिए सोचेगी, हम उसे वोट देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो मेरा ये मुद्दा है, कास्ट सिस्टम को हटा देना चाहिए। जो ऊंच नीच के भेदभाव है वो हटने चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही एक बच्ची का रेप हुआ, वो उठा के लेके चले गए उसको, 7 दिन तक उसका लगातार रेप किया गया। ये बहुत गंदी चीज़ है और मतलब लोगों नमस्कार, मैं हूं शैलेश आचार्य। इस वक्त चुनावी यात्रा को लेकर हम पहुंचे हैं नेहरू शारदा पीठ कॉलेज जसूसर गेट के अंदर, बीकानेर के अंदर। हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट से, जो फर्स्ट टाइम के वोटर है, कि उनका राजनीति के अंदर नेताओं के प्रति, चुनावों के प्रति क्या रुझान है। हमारे साथ सबसे पहले एक यूथ लड़की जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? चेतना तिवारी। चेतना तिवारी। क्या आप फर्स्ट टाइम के वोटर है इस बार? यस सर। तो कैसे आप देखते हो लड़कियों के लिए कैसे काम हो रहा है? सबसे पहले लड़कियों को तो पहले सिमिलरिटी मिलनी चाहिए, यहाँ पे मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा। और उसके बाद सबसे पहले ना लड़कियों को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। सुरक्षा अभी मतलब सरकार कह रही है मिलती है पर नहीं मिलती है। तो सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही। कोई आप एग्जांपल देके बताएंगे कि ये एक एक्सीडेंट देके या इंसिडेंट देके पता लगता है कि सुरक्षा नहीं है? अभी न्यूली आप मणिपुर में देख पा रहे हो, वहाँ पे जो हुआ था सबको पता है। तो उसको देख के मेरे को तो लगता नहीं मिल रही सुरक्षा। और मेरे को ऐसा लगता है जहाँ पे मतलब बलात्कार और हो रहे हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए और सभी को सुरक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। यदि मेरे को ऐसा कुछ फर्क लगता है तो मैं उस पार्टी को वोट देना उचित समझूंगी। आप राजस्थान की कॉन्टेक्स्ट में कोई बात करना चाहेंगी? तो चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला था, मणिपुर एक अलग प्रदेश है। अभी राजस्थान के अंदर चुनाव है। राजस्थान की कोई ऐसी घटना जिससे आपको आहत हुई हो या आपको लगा हो लड़कियों के अंदर सुरक्षा की भावना नहीं पैदा हो पा रही? सबसे पहले मैं नॉर्मली बोलना चाहूंगी क्योंकि बॉयज लोग का देखने का व्यू बहुत अलग होता है, तो उस व्यू को चेंज करने की बहुत जरूरत है कि कोई लड़की अकेली जा रही है तो 2-3 गाड़ी पे जाएंगे, कमेंट मारेंगे, लड़की कुछ नहीं बोल पाती। लड़कियों को बोलना चाहिए, बस ये कहना चाहती हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है। भीलवाड़ा के अंदर बलात्कार करके लड़की को जला दिया गया। ऐसी घटनाएं लगातार प्रदेश में हो रही है। इस पर आपका कोई ओपिनियन? ओपिनियन यही है, लड़कियों को डरना नहीं चाहिए। लड़कियां डरती है तो उन्हें ज्यादा डराया जाता है। बस डरो मत और सब बढ़िया है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप यहाँ पे क्या किस चीज की पढ़ाई कर रही है? मैं बीए की तैयारी कर रही हूँ। ये पढ़ रही है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर? यस सर। ओके, ओके। आगे आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? चलिए आगे बात करते हैं। आपको क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह तोमर। क्या लगता है किसको वोट देंगे इस बार आप? सर, वोट उसी को देंगे जो हमारे हित के लिए कार्य करेगा। इसका जैसे छात्र हित की हमारे बात कर रहे हो या कैसे नहीं बात? नहीं, सारे समाज की। सारे समाज की बात कर रहे हो? जैसे अभी ये लड़कियों का चल रहा है। अभी कितनी बार यहाँ पे हुआ है कि कभी किसी को जला दिया, कभी किसी को मार दिया, किसी को दहेज के लिए मार दिया। जो सरकार हमारी बहन बेटी के लिए सोचेगी, हम उसे वोट देने के लिए तैयार हैं। बहन बेटी के लिए सोचे कि उसको वोट देने के लिए तैयार है। वेरी गुड। तो आप यहाँ पे कब से हैं और बीकानेर के अंदर आप देख रहे हैं, तो बीकानेर में कोई ऐसी घटना है या जो कोई बात है जिसके ऊपर आपको लगता है कि अगर ये परिवर्तन होता है तो मैं वोट इस पार्टी को दूंगा? बीकानेर में सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है, सफाई का। सफाई का परिवर्तन? सफाई उन लोगों की जो ये लड़कियों के लिए गलत सोच रखते हैं। चोरियां हो रही है, सरेआम गाड़ियां चली जाती है, सरकार कुछ नहीं कर रही। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आप बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? सर नवल सॉरी, नवल 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 नाम है। स्वामी। आप किस पार्टी को वोट देते हैं आप? सर पार्टी का वोट तो हम, जो सरकार विकास करेगी हम उसको देंगे। सबसे पहले तो मेरा ये मुद्दा है, कास्ट सिस्टम को हटा देना चाहिए। कास्ट सिस्टम? जो ऊंच नीच के भेदभाव है वो हटने चाहिए। और जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जितने भी रेप हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। लड़कियां जिंदा जला जा रही हैं, 16 साल की लड़कियों को घर से उठा के लेके जा रहे हैं। दिल्ली में हुआ, दिल्ली में दलित समाज की लड़कियां हैं, उनको ज्यादा फोर्स किया जा रहा है क्योंकि उनका जो केस है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वैसे हो रहा है। और पुलिस वालों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए। और जो लड़के हैं दलित समाज के हों या किसी भी समाज के हों, सर्व समाज एक होना चाहिए। आप राजस्थान और बीकानेर के संदर्भ में कोई बात कहना चाहेंगे? बीकानेर में विकास की जरूरत है सबसे पहले। कैसा विकास? विकास जैसे अपन माने, सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम का है सबसे बड़ा। तो ठीक है। क्योंकि कास्ट सिस्टम कहीं पे भी जाते हैं, अगर पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं तो कास्ट सिस्टम को लेके सबसे पहले उसका नाम पूछा जाता है, उसके बाद उसकी जाति पूछी जाती है, किस जाति का, हाँ तेरे समाज का इधर इस थाने में कोई है या नहीं है, तो वो उसका सपोर्ट ज्यादा देते हैं। तो कास्ट सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं इस सिस्टम। कास्ट सिस्टम नहीं, बराबर होना चाहिए जैसा भी हो। और हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा शहीदों को लेके चल रहा है। हाँ, शहीदों के नाम मैं आपसे पर। थोड़ा और इसके डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन आप मुझे बताओ, आप भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य के साथ सर रहेंगे? पार्टी का वोट, जो विकास करेगी हम उसको वोट देंगे। जो विकास करेगी उसको वोट देंगे। क्या नाम है आपका? राघव रंगा।
राघव रंगा किसको वोट देते हैं आप? जो विकास करेगा उनको ही देंगे वोट। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। उनको और अभी देंगे। बीकानेर में विकास कौन कर रहा है फिर आपके हिसाब से? राजस्थान में विकास कौन कर रहा है? अभी तो राजस्थान में तो पीडी का लग रहा है। बीडी कला विकास कर रहे हैं, तो विकास आप बीडी कला को वोट देंगे वापस? हाँ वोट देंगे पीडी का लगो। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अमन गहलोत। अमन गहलोत किसको वोट देते हैं आप? हम देंगे बीजेपी। बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देने का कारण? कार्य करती है बीजेपी अपना। बीजेपी अपना कार्य करती है। कार्य राजस्थान में या देश में? अभी देश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगता है जिससे आप बीजेपी को वोट देंगे? हम बीजेपी से यही कहना चाहते हैं कि अपना वो कार्य करे और आगे चलाए। बीजेपी के ऐसे कौन सा काम आपको अच्छा लगता है जिससे आप बीजेपी को वोट देते हैं? बहुत कार्य करती है बीजेपी और बीकानेर में दोबारा बीजेपी आएगी तो बहुत ही बढ़िया काम करेगी। बीजेपी आएगी तो काम करेगी। क्या नाम है आपका? जीवन पारिक। जीवन पारिक किसको वोट देते हैं आप? सर मैं उसको वोट दूंगा जो हमारे हित में सोचेंगे। हमारा हित मतलब छात्र के हित में या समाज सर्व समाज। सर्व समाज के हित में? हाँ। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो बार बार हमारे हित के बात पर सर्व समाज के हितों की बात करते हैं। बड़े अच्छा संदेश है। आप किसको वोट करते हैं यहाँ पे? सर ऐसे बीजेपी को। बीजेपी को वोट करते हैं। हाँ। बीजेपी में कोई खास चेहरा है बीकानेर में? आप किसको बीजेपी का उम्मीदवार मानते हैं कि ये इसको टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी में, इसको टिकट मिलनी सर चाहिए? जेठानंद व्यास। जेठानंद व्यास को टिकट मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है किसको टिकट मिलनी चाहिए? वेद व्यास को। वेद व्यास को टिकट मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? वेद व्यास। वेद व्यास किसको टिकट मिलनी चाहिए? सर जो हमारे हित के लिए समाज के लिए सोचे उसको टिकट नहीं, मिले। टिकट का कोई एक चेहरा जिसको आप कहे कि इसको टिकट मिले? ऐसे मान के चले तो वेद व्यास जी को वेद मिलनी व्यास को टिकट मिलनी चाहिए। क्या बात है। आप क्या मानते हैं किसको टिकट मिलनी चाहिए? वेद जी को। वेद वेद व्यास व्यास। को टिकट मिलनी चाहिए। वेद व्यास को। क्या बात है। आप बताओ किसको टिकट मिलनी चाहिए? आप पॉलिटिकल है तो क्या लगता है आपको राजस्थान में या किसी भी जगह सरकार के क्या काम होते हैं? आपको ज्यादा पॉलिटिकल लग नहीं रहे हैं, फिर भी आप किसी गवर्नमेंट के अंडर में है तो आपको क्या लगता है? कोई ओपिनियन नहीं है, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है किसको वोट मिलना चाहिए? वेद व्यास जी को मिलनी चाहिए। वेद व्यास को जानते हैं आप? जी वेद व्यास को जानते हैं? हिंदू बिंदु के नाम पे हिंदू नहीं, नहीं। तो वो कैसे फेमस है? वो कार्यकर्ता में फेमस है। युवा नेता है, कार्यकर्ता है। क्या बात है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब आपको शर्म थोड़ी कम आ रही है मुझे लगता है। आप अगर बोलेंगे किसको वोट देते हैं? भाजपा, कांग्रेस? भाजपा। भाजपा को वोट करते हैं आप। तो भाजपा में किसको चाहते हैं आप? कौन सा नेता है होना चाहिए भाजपा के अंदर? वेद व्यास। वेद व्यास। वेद व्यास की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और कोई भाई हमारे आगे आइए, आप आपसे बात नहीं कर पाए हम। क्या नाम है आपका? भव्य गहलोत। भव्य गहलोत किसको वोट करते हैं आप? बीजेपी। बीजेपी। और बीजेपी को वोट करने का कारण? बीजेपी अपना कार्य अच्छा करती है और बाकी धर्मों के लिए चलता बाकी है। धर्मों के लिए, हिंदू धर्म के लिए अच्छी है। किसको वोट आप क्या चाहते हैं किसको टिकट दे पार्टी यहाँ पे? वेद व्यास। वेद व्यास को टिकट दे। एनएसवी कॉलेज के अंदर हम अभी इस वक्त मौजूद हैं। लगातार सभी ने लगभग एक छोटा सा और ज्ञान दूं, जैसे अपने है ना जो सरकार उनकी बननी चाहिए जो कि क्राइम और को कम करे। क्राइम को कम करे। जैसे बीकानेर में अभी क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है कि रोज मतलब ऐसे है ना कि केसेस आ रहे हैं कि आज ऐसे मर्डर हो गया या फिर किसी को है ना लग गई। आप क्या कह रहे थे? अभी 2 दिन पहले ही एक बच्ची का रेप हुआ, वो उठा के लेके चले गए उसको, 7 दिन तक उसका लगातार रेप किया गया। ये बहुत गंदी चीज है और मतलब लोगों को समझ लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, साल 1.5 साल पहले यहाँ पे ही चौराहे के ऊपर एक फायरिंग के अंदर एक मासूम बच्ची की डेथ हो गई थी। और 2 दिन पहले यहाँ पे कुछ घटना बता रहे हैं, आप बात करते हैं। 2 दिन पहले यहाँ जसुर गेट पे रात को 12:30 लमसम 1 बजे के बीच में कैंपर गाड़ी में कुछ युवक आए थे और एक बंदे को मारने लगे थे। उसके ऊपर कैंपर गाड़ी चढ़ा दी, उसके पैर तोड़ दिए थे दोनों। बिल्कुल। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है वहां पे, जहां पे एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है एजुकेशन का, एक बड़ी कॉलेज चल रही है, हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं और इसके 100, 200, 500 मीटर के दायरे के अंदर ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, तब थोड़ा सा बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आहत भरा ये रहता है। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं सरकार को? आप कोई सजेशन देना चाहते हैं? बताइए। सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो मतलब गर्ल्स और है ना सेफ फील नहीं कर पाएगी तो सर। गर्ल्स की सेफ्टी को लेकर के, इंडिविजुअल की सेफ्टी को लेकर के, उनके कंफर्टेबल को लेकर के एक बड़ा इशू है। मैं आप सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहूंगा कि आप अपना मतदान जरूर करेंगे और आप हमेशा नशे से दूर रहेंगे। आप ये अपना प्रॉमिस करके देंगे। क्या आप मतदान करेंगे सभी? जरूर करेंगे। क्या आप नशों से दूर रहेंगे? जरूर रहेंगे सर। थैंक यू सो मच। शैलेश आचार्य के साथ ललित आचार्य, धन्यवाद।